समाप्त हो गया। इनकी वाणी का रोष समाप्त हो गया। इन वीरों का बल और पराक्रम देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे, एक साथ, और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब यह तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। किसी का भी साहस अब धनुष की ओर आने का नहीं हो रहा। इन सबको यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे, इनको उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना ही व्यर्थ है। व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुलि बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाचार। अरे, जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ। दीप दीप के भूपति जो पंठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं, विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक तेका पर शंभु सरासन।
काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं अपितु त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वरण कर लेता। एक नहीं तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, सीता ऐसी शक्ति संपन्ना, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। सुंदरता बहु सुंदर करई, छपि गृह दीप शिखा जनु बरई। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ क्यों? द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय। तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय, सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनी, पावनी हार, विरंची जनु रचरू न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ, तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची, ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए कि ये, कोई तो बतलाए। कहूं काही यहु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना, तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, कोई इन्हें दिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। दिल भर भी। यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने पाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। पुष्प की भांति, या वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। यदि कोई अपने को वीर मानता हो
तो उठे उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माथे भटमानी ये पीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा राज, वीरों की इतनी बड़ी अवनत, वीरता का पराभव, महाशोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। कल्पना न की। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य फूटा। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस जन्म से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई ये वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर जैसा कि आप लोग देख व सुन पा रहे हैं, अष्टांग योगी विजय राज जी के श्रीमुख से ममतामयी, करुणामयी, अमृतमयी, भावमयी वाणी और इस वाणी से प्रभावित हुए हैं। गुप्ता बुक स्टॉल गजनेर आपकी तरफ से 20 रुपए, लल्लन तिवारी जी जो कि मोहाना से पधारे हैं आपकी तरफ से 50 रुपए, अरविंद तिवारी जी ये भी मोहाना से आए हैं आपकी तरफ से 50 रुपए, और रविंदर शुक्ला जी आपकी तरफ से 20 रुपए विजय राज जी के श्री चरणों में प्रदत्त हैं। और इसी श्रृंखला में आप हैं प्रियंक पांडे जी, आपकी तरफ से 51 पत्र पुष्प विजय राज जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। समस्त दानदाताओं का
हमारी सभी हृदय से अभिनंदन करती है। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। ये वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया? नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नील, अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा। सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करें बेटी, विधाता के लिखे लेख कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट निहारा इस संसार में कोई नहीं है। ऐसी अनेक नियतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन को भूप हिला न सके। हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया अब से, अब मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, कि प्रेम का नाता टूट गया। अरे पीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है। भाग्य हमारा फूट गया। सीता को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी
मेरे छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल कोई अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आ जाइब तुम कुंवारी रही। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं, जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तो इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। ये देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये है पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। कहाते सुभट भटे कर में लिए शमशीर है, पर जान में पीरा
कहा देवी। कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये है बने रणधीर बैठे, त्याग देना थाम है। ये है बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है। और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है। हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो, जनक प्रण छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखोगे, प्रण छोड़ दो। और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है, हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दूं। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, ये रीति है इस देश की। आज ये मिला गई है लाडली मिथिलेश की। जैसा कि आप लोग देख व सुन पा रहे हैं, मिथिलाधिपति अष्टांग योगी विजय राज्य के श्रीमुख से ममतामयी, करुणामयी, भावमयी, अमृतमयी वाणी और इस वाणी से प्रभावित हुए हैं आनंद मिश्रा प्लाईवुड वाले। आपकी तरफ से 20 रुपए, गुप्ता बुक स्टॉल गजनेर 20 रुपए, शिवमोहन सचान 20 रुपए, सुमेश कश्यप 20 रुपए, श्रीकांत मिश्रा लालन बाबा आपकी तरफ से 20 रुपए। और आप हैं सोनू पंडित मिश्रा जी, आपकी तरफ से 20 रुपए विजय राज्य के श्री चरणों में प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवश हो गया, मुझे क्षमा कर दो। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ही ना मिला हो, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था, हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने दान पालन किया, इसे अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों लगाई थी
जानकी का पालन पोषण किया और आज अपने प्रण रूपी हाथों से ये जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों लगाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। आए कुंवारी हमारी लली। संभावित कहा अपजस लाभ। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाभ। तो मरण कोटि क्षमतानु दाहु। आज यश में अयस तो भी अनर्थ महा, यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में नसिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो सारा संसार, ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे। आज न अजगो अजमा पाए, ये बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर विधाता ने कालिमा पोत दी। अरे इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी धरा है, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा। बल्कि नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिक्पालन की महिपालन की महिमा मर जात गई सब ठाड़ भय धनु तोरन को
लजियाए लता लजवंती छोए काहू नवायो काहू चढ़ायो काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वार्थ भयो परमारथ सब आए बनवीर चले बनता हुए धनुष भंग नहीं हो सका ये धनुष भंग नहीं हो सका ये सभा करा भंग बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग स्वयंवर समाप्त समाप्त जनक बचन सुनी सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी। और इसी श्रृंखला में आप हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, रेलवे से रिटायरमेंट है। आपकी तरफ से 50 रुपए विजयराज जी के श्री चरणों में प्रदान हुए हैं। और इसी क्रम में रमा शंकर मिश्रा 11 रुपए, राम प्रकाश तिवारी रायबरेली 11 रुपए, अशोक शुक्ला जी 21 रुपए विजयराज जी के श्री चरणों में प्रदत्त हुए हैं। समस्त दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है।